फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज संडे है तो संडे में तो काम कुछ ज़्यादा हो ही जाते हैं, लेकिन संडे का मुझे इंतज़ार होता है क्योंकि मैं ओवरव्यू डालती हूँ अपने गार्डन का। और वैसे भी मैंने आज कुछ ज़्यादा ही काम फैला लिया है। खुशी भी है, मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी था कि कब बारिश बंद हो और मैं अपने गार्डन की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करूं। क्योंकि बारिश होती थी तो ये जो आप ग्रीन ग्रास देख रहे हैं इसमें मिट्टी भी जमी हुई है और बहुत सारी लीफ तो हैं ही जो सूख सूख कर जम गई थी। और सोचा कि आज क्यों ना प्लांट हटा करके इनकी अच्छे से साफ़ सफाई की जाए, तो आज बस वही काम चल रहा है। तो 4-5 दिन से मैं भी अपने पौधों में पानी नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे इनकी गुड़ाई करनी थी और बहुत सारे प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब है बहुत सारा खाद, मिट्टी, सैंड सब कुछ इकट्ठा करना और अपनी बालकनी में उन्हें मिक्स करना, यानी कि बहुत ही काम फैलता है। और सभी प्लांट्स की मिट्टी को बाहर निकालना, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो बाउंड हो जाती हैं, तो फिर जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बस आज वही सब करना है। ये देखिए इसमें से कितनी मिट्टी निकल रही है। मैं तो सोच रही थी कि बस लीफ ही लीफ होंगी, लेकिन नहीं, इसमें तो बहुत सारी मिट्टी भी जमी हुई थी। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, सब कुछ यहाँ से हटा करके। बड़े जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी तो रूट्स बाउंड हो ही रही है, लेकिन जो छोटे प्लांटर हैं उनमें भी रूट्स बाउंड हो रही थी, तो सभी की रिपोर्टिंग होगी। तो आज वाकई मेरे गार्डन में बहुत काम फैलने वाला है। चलो कोई बात नहीं, आज इसी काम को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि बारिश में तो सब ये काम हो पाते ही नहीं। मिट्टी सूख ही नहीं रही थी और मैंने कुछ बाहर से भी मिट्टी मंगाई है, मेरे यहाँ नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। और सैंड भी ख़त्म हो गया था तो सैंड भी मंगाया है, खाद भी मंगाया है, सभी चीज़ें मंगाई है। लेकिन मैं नीम खली कभी नहीं मंगाती हूँ। ये देखिए इस प्लांटर में भी रूट्स बाउंड हो रही हैं, तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ कैसे होगी। तो मैं इसी प्लांट को बाहर निकाल करके इसमें मिट्टी भर के और फिर इस प्लांट को लगाऊंगी। ये देखिए किस तरह से रूट्स फैली हुई थी। और जो हमारे पॉट होते हैं, छोटे प्लांटर होते हैं, हम उनमें जो ड्रेनेज होल किए हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर हम चाहे उसमें कितना भी पानी डालें तो वो नीचे से नहीं निकलता है, पानी भरा रहता है, तो प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स गल जाते हैं, तो अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर सभी प्लांट्स के लिए आज मिट्टी मिक्स कर ली है। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्लांटरों के लिए और पॉट के लिए मिट्टी हमें कैसी बनानी है। और ये प्लांट्स मैं कटिंग करके ऐसे ही लगा दूंगी, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ इनकी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि खाद, सैंड, मिट्टी और नीम खली मैंने किसी में नहीं डाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी नीम की लीफ मंगाई हुई थी, उनको सुखाया और ऐसे ही हाथों से बुर-बुर करके इस मिट्टी में मिलाया है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने गार्डन के लिए सारी चीज़ें रेडीमेड लेके आएँ, बाहर से लेकर के आएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो नीम की जो बक्कल होती है उसी से ही नीम खली बनी हुई होती है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब तो वैसे भी बहुत सारे सामान लोकल आने लगे हैं। किसी भी पेड़ की छाल को उतार के हो सकता है उसे पीसा गया हो। जब हमारे आसपास नीम के पौधे होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जबकि हमारे घर में भी नीम का पेड़ है, तो उसकी बक्कल से और नीम की पत्तियों से क्यों ना हम इस फंगस के लिए बहुत अच्छे से नीम खली बना सकते हैं, फंजीसाइड बना सकते हैं। तो क्यों रेडीमेड लेकर के आए। तो आज मैं यहाँ पर सभी ओरिजिनल सामान यूज करने वाली हूँ। मार्केट का कोई भी फंजीसाइड या खाद नहीं है। खाद मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हमारी किचन से कितना वेस्ट निकलता है, कितनी सब्जियां बनती हैं, कितने छिलके हम फेंक देते हैं, हम क्यों फेंके। मैंने अपने टेरेस पे एक ड्रम रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है,
तो उसमें मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े और कुछ बच्चों के बहुत सारे कागज़ निकलते हैं वो भी उसी में डाले हुए हैं। और कुरियर से हमारे आसपास या हमारे घर में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो उनकी छोटी छोटी कटिंग करके मैंने भी उसी पॉट में रखा हुआ है। सब इकट्ठे करती रहती हूँ। और आलू के छिलके, प्याज के छिलके, ये तो रोज़ का हमारा काम होता ही है। और सबको मैं पॉलीथीन में इकट्ठा कर करके उसी ड्रम में डालती रहती हूँ। और थोड़ी सी मैंने पार्क में से मिट्टी ले जाकर उसी में डाल दी थी, थोड़ा सा मेरे पास खाद था वो डाल दिया था। और बस मैं ऐसे ही ढक करके उसे छोड़ देती थी, तो धीरे धीरे देखो कितना अच्छा खाद बन गया है। इस बार मैंने घर पर ही खाद बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है और हमारे पौधों के लिए बहुत हेल्दी होता है, ऑर्गेनिक होता है और किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं होती है। और ये जो छोटे प्लांटर है मैं इनमें थोड़ा कोकोपीट मिला रही हूँ क्योंकि काफ़ी वेट हो जाता है। और ये एक पतली सी दीवार है, उस पर मैंने स्टैंड लगाया हुआ है तो उस पर वेट ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा प्लांटरों में कोकोपीट मिला देती हूँ। इससे क्या होता है, मिट्टी तो सॉफ्ट बनती ही है लेकिन ये बहुत लाइट वेट होता है तो दीवार पर वजन नहीं होगा। चलिए, मेरे जो छोटे प्लांटर थे वो सब तैयार हो गए हैं और मैं इन्हें वापस वहीं रख देती हूँ। और सफाई करके काफ़ी स्पेस भी बन जाता है। और जो मुझे मिट्टी चेंज करनी थी वो भी हो गई है। और ये है मैं लेमन जो मैंने कटिंग से तैयार किया है, देखो कितने अच्छे से तैयार हो गया है। इसे भी मैं अब सोच रही थी कि रिपोर्ट कर दूं, लेकिन अभी कोई पॉट खाली भी नहीं है। अगर काम करते करते कोई पॉट खाली हो जाता है तो आज इसको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी इसमें से कई कटिंग अलग अलग करनी है। और ये है पत्थर चट्टा जिसकी लीफ मैंने इसमें रखी हुई थी और देखिए ये लीफ से ही कितने अच्छे से तैयार हो गया है। इसे भी किसी छोटे प्लांटर में लगाऊंगी। फिलहाल मैं इस पॉट में थोड़ी गुड़ाई करके थोड़ी नीम कली और खाद डाल देती हूँ। उसके बाद देखते हैं अगर कोई पॉट मिलता है तो इसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में कोई पॉट लाके कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा मनी प्लांट काफ़ी फैली हुई थी, बहुत हौच पौच हो रहा था और मनी प्लांट की जो लीफ है फैलने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने इनके बीच में से एक एक मनी प्लांट का पॉट बाहर निकाल दिया है और छोटे प्लांट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और बहुत टाइम से मुझे इस पॉट का इंतज़ार था कि कब बारिश हो और मैं इसको रिपोर्ट करूँ। देखो इसकी रूट्स कैसे ऊपर तक आ गई हैं। और मनी प्लांट की हालत देखकर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसकी ग्रोथ जो थी वो काफ़ी टाइम से रुक चुकी थी। ये देखिए कितनी रूट्स ऊपर तक आ गई हैं। इस पॉट को मैं काफ़ी सालों से इसलिए नहीं छेड़ रही थी। ये देखिए बहुत प्यारी सी बेल है जो मैंने इसमें कटिंग से लगाई थी और बहुत प्यारे से फूल आते हैं और सारी गर्मी उसमें फूल बने रहते हैं। मनी प्लांट का तो बहाना है, मनी प्लांट के तो काफ़ी पॉट हैं मेरे पास। आज दुख तो हो रहा है कि मुझे उसे काटना पड़ रहा है, काफ़ी सालों की मेहनत है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी मैं कटिंग से फिर तैयार कर लूँगी। ये भी तो मैंने कटिंग से ही तैयार की थी। फिलहाल मुझे ये पॉट बाहर निकालना होगा और इस मनी प्लांट का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 पॉट मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये बॉम्बे की मनी प्लांट है, वहीं से एक छोटी सी कटिंग लेकर के आई थी और आज मेरे पास बहुत सारी बेल तैयार हो रही है इस मनी प्लांट की। तो चलिए सबसे पहले इसको खाली करते हैं। ये जो मैंने इसमें मॉस स्टिक खुद बनाकर लगाई थी काफ़ी मजबूत है, मजबूत नहीं है, ये जो रूट्स फैली हुई हैं इस रूट्स ने इस मॉस स्टिक को भी जकड़ लिया है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो इसे पहले निकालते हैं।
बाप रे बाप, ये देखिए मनी प्लांट की इतनी मोटी रूट्स होती नहीं है और ना ही उस बेल की होती हैं। इसको खाद पानी बहुत अच्छे से मिला है और ये अंदर ही अंदर फैलती रही। और ये देखिए ड्रेनेज होल ऐसी रूट्स बंद करती हैं और ये काफ़ी थिक है और टूटने का नाम भी नहीं ले रही। मैंने हाथ से इसको हटाने की बहुत कोशिश की है लेकिन ये हट ही नहीं पाई। और मैं जब इस प्लांट में पानी डालती थी तो कभी नीचे की साइड से नहीं निकलता था और आप देख सकते हैं कितनी थिक है और बहुत ही मुश्किल से इस पॉट से ये निकली है। कम से कम मुझे आधा घंटा लग गया था इस पॉट को खाली करने में। आपके सामने है, देखिए कितनी मोटी मोटी रूट्स निकली हैं और फिलहाल मैंने ये पॉट खाली कर ही लिया है। मैं वापस मनी प्लांट इस पॉट में नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतने बड़े पॉट में वेस्ट है मनी प्लांट लगाना। छोटे छोटे पॉट में भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाती है। और यहाँ मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ इस पॉट में भरने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सैंड लिया है, मिट्टी ली है और नीम की कुछ पत्तियाँ ली हैं जो मैंने हाथों से ऐसे ही पीस ली थी। और ये मेरे गार्डन की मिट्टी है और थोड़ी मिट्टी वो भी है जो इस पॉट से निकली है। तो इन्हीं 4-5 चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स करके बहुत ही सॉफ्ट सी ये मिट्टी तैयार होगी और इस पॉट में भर लूँगी। और इसमें खाद मैंने वही डाला है ऑर्गेनिक जो मैंने किचन वेस्ट से बनाया है, यानी कि सब्जी के छिलकों से बनाया हुआ है, वही खाद मैंने इसमें मिक्स किया है। खैर ये जो लेमन का प्लांट है इसका नंबर आ ही गया है, नहीं तो मैंने इसको साइड कर ही दिया था खाद पानी डालकर। इसको भी चलो आज रिपोर्ट कर लेते हैं। देखिए नींबू का जो पौधा है मैंने उसी पॉट में लगा दिया है और एक कटिंग को मैंने अलग कर लिया है, उसको मैं फ़िलहाल छोटे ही पॉट में लगाऊंगी। इस नींबू के प्लांट पर एक बार तो नींबू आ भी गए हैं, एक बार 5 आए और एक बार 7 आए। अब तीसरी बार आने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसको रिपोर्ट किया जाए, तो काफ़ी फूल आएंगे और काफ़ी नींबू आएंगे। और ये कटिंग अलग है, इसको मैं छोटे पॉट में लगाऊंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए कोई बड़ा पॉट ले आएंगे। और ये है दूसरी कटिंग, मैंने 2-3 कटिंग तैयार की थी तो सब मैंने अलग अलग लगा दी है और इस कटिंग को भी मैं वापस उसी पॉट में लगाऊंगी जिसमें से मैंने इस बड़े से लेमन प्लांट को निकाला है। तो ये देखिए लग गई है हमारी वो कटिंग भी और अब मैं इन्हें वापस वहीं पर रख दूंगी जहाँ से मैं इनको उठा करके लाई थी। और जिस दिन मैं प्लांट्स लगाती हूँ तो भरकर पानी डालती हूँ, फिर उसके 2-3 दिन तक मैं पानी नहीं डालती हूँ। तो ये लेमन का प्लांट मैंने फिलहाल दीवार पर रखा है कि इसे चारों तरफ की हवा और धूप मिलती रहे और ये अच्छे से ग्रो हो। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसमें भरकर पानी दीजिए। उससे क्या होता है, एक तो जो हमने इसमें न्यू मिट्टी भरी हुई होती है वो सेट हो जाती है। अगर हमें मिट्टी और भरनी होती है तो देखो इसमें साइड में खड्डा हो गया है तो इसमें मैं मिट्टी डाल दूंगी। आप देख सकते हैं नीचे की साइड कितनी चली गई है मिट्टी। और दूसरा ये भी टेस्ट हो जाता है कि देखो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रुका है, जो भी एक्स्ट्रा पानी था सब ड्रेनेज होल से नीचे निकल आया है। तो हमारा जो प्लांट होता है वो कभी ख़राब नहीं होगा। जिन प्लांट्स में पानी रुक जाता है तो वो प्लांट ज़्यादा जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। ऐसे तो बस आज मैं इतना ही करना चाह रही थी क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। 2:30 बज गए हैं, 9 बजे से मैं इधर ही पौधों में लगी हुई हूँ। तो सोचा कि इतना काम फैला हुआ है, सैंड, खाद, मिट्टी, और फिर दोबारा मुझे फैलाना पड़ेगा तो आज ही कर लेती हूँ। वो थोड़ी देर की बात है, कुछ ही प्लांटर बचे हुए हैं, चलो इनको भी आज रिपोर्ट कर ही लेते हैं।
जो छोटे प्लांटरों से मैंने प्लांट निकाले हैं तो उसी में वापस नहीं लगाए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी देख देख कर बोर हो रही थी, तो इधर उधर लगाऊंगी। और इसमें मुझे एक प्लांट लगाना था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। जो मैंने कटिंग तैयार की है तो मैं यहाँ क्रोटन का छोटा प्लांट लगाऊंगी। चलिए, मेरा क्रोटन का प्लांट भी लग गया है और अब मैं बाकी प्लांटरों को चेक कर लेती हूँ। प्लांट को मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, इसकी रूट्स भी अभी नहीं फैली है और ये इसी बार लगा था अभी 6 ही महीने पहले और काफ़ी सुंदर लग रहा है। बस मैंने इसको गुड़ाई करके खाद और नीम खली डाल दिया है। और ये देखिए, जो मेरे बड़े पोट थे उनमें से ये रूट्स निकली हैं, वो प्लांट इन्हीं की वजह से ख़राब हो रहे थे। काफ़ी टाइम से न्यू लीफ भी नहीं निकल रही थी, उनकी ग्रोथ तो ऐसे के ऐसे ही रुकी हुई थी। खैर चलो, फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है और जिन जिन प्लांट्स की मुझे रिपोर्टिंग करनी थी आज वो भी हो गई है, क्योंकि वही सबसे बड़ा काम था। और सब पॉट्स मैंने सेट भी कर दिए हैं और अब थोड़ी सी साफ़ सफाई है। जो फ्लोर गंदा हुआ है और जो कुछ प्लांट में मुझे पानी इस तरह से डालना था, हमेशा आपको मनी प्लांट पर इसी तरह से पानी डालना है। ये देखिए, मेरा गार्डन बिल्कुल क्लीन हो गया है और मैंने इसको जो प्लांट्स मैंने हटाए थे सब लगा भी दिए हैं। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे।